हमारी जमीन ली जाती है, हमें मुआवजा नहीं दिया जाता है। हमारे लोग जब आते हैं नेतृत्व करने के लिए तो उनका माखौल उड़ाया जाता है या फिर उन्हें केस मुकदमे की राजनीति से हाशिए पर धकेल दिया जाता है। मंच तक नहीं पहुंच पाए, जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे उनसे वही संदेश फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपके बीच नजर दौड़ाइए कि हजारीबाग के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, पलामू के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, रांची के सांसद राजस्थान से आकर के बने हैं, धनबाद के सांसद बलिया से आकर के बने हैं, गोड्डा के सांसद भागलपुर से आकर के बने हैं और यहाँ पर पलामू के सांसद भी बक्सर से आकर के बने हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या झारखंड की माटी बांझ हो गई है कि अपना नेता नहीं निकाल सकता है? आपको अपना नेता निकालना होगा अपनी धरती से, ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों। और लोग ये सवाल करते हैं कि कहां से नेतृत्वकर्ता निकालोगे? हम लोगों ने उन लोगों को बार बार जवाब दिया कि इसी धरती पर अकलूराम महतो पैदा हुए, इसी धरती पर निर्मल महतो पैदा हुए, इसी धरती पर सिद्धू कान्हू पैदा हुए, इसी धरती पर नीलांबर पीतांबर पैदा हुए, इसी धरती पर शेख भिखारी पैदा हुए, इसी धरती पर नादिर अली पैदा हुए, इसी धरती पर जयमंगल पांडे पैदा हुए। तो इसी धरती पर 81 सांसद और 81 विधायक और 14 सांसद भी निकलेगा, इस बात का आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। में झारखंड के अंदर भागीदार बनना होगा क्योंकि इस धरती पर नादिर अली और शेख भिखारी का भी खून बहा है। तो आपको भी सिद्धू कान्हू और बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ, विनोद बाबू के वंशजों के साथ, निर्मल बाबू के वंशजों के साथ झारखंड की इस क्रांति में कदम ताल करना होगा। तो आइए, मंच तक नहीं पहुंच पाए, जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे उनसे करता हूं और अपने तमाम साथी केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी को झारखंडी जोहार पेश करता हूं और अपने तमाम साथियों को झारखंडी जोहार पेश करता हूं। और आज ये कहना चाहता हूं आप सबसे साथियों कि आज हम लोग नगवा हवाई अड्डे के मैदान में हैं और देखिए किस राज्य के भीतर किस तरीके से ठगने की राजनीति चलती आ रही है। इस इलाके में एक बहुत बड़े शख्सियत ये है कि यहाँ के रैयतों को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसे लोगों को पहचानना होगा मेरे साथियों। ये तो जमीन की बात हुई, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड के भीतर चाहे वो जमीन की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो नेतृत्व की बात हो, चाहे वो पुनर्वास की बात हो, चाहे आपके मुआवजे की बात हो, हर पहलू पर आप ठगे गए हैं। और आपको इस बात की मैं गिनती गिना देना चाहता हूं कि सामने देखिए बड़का गांव है, वहां पर अडानी आया, एनटीपीसी आया, तमाम लोग विस्थापित हुए और आज वहां पर लगातार सड़क की दुर्घटनाएं होती है। कटकम दाग में बानादाग का कोल साइडिंग है, कटकम सांडी में कोल साइडिंग है। इन तमाम परियोजनाओं में आप देखिए कि कोल खनन के परियोजनाओं में जो लोग आपके बीच में माफिया बनकर के आ रहे हैं वो लोग कौन हैं? आप जब नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आपके बीच में आपका नेता भी आकर के बक्सर से बन रहा है, आपके बीच में आपका माफिया भी कोयला वाला जो है वो हाजीपुर से आ रहा है, बलिया से आ रहा है। मैं अपने माटी के लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से 23 सालों में ये झारखंड को लूटा गया, जिस तरीके से इस धरती को बर्बाद किया गया, क्या हम इसी जुल्म को सहने के लिए अब भी तैयार हैं या फिर क्रांति की ज्वाला को एक नई धारा देना चाहते हैं? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड के भीतर जब भी हम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि हमारी नौकरी पर किस तरीके से प्रहार किया गया है, तो हम लोगों ने देखा कि अभी जब पीजीटी की परीक्षा हुई तो उसमें धांधली कर दी गई। हम लोगों ने देखा कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, हम लोगों ने देखा कि जेपीएससी की परीक्षा में देरी हुई, हम लोगों ने देखा कि सीजीएल की परीक्षा में देरी हुई। मैं इन पहलुओं को इसलिए गिना रहा हूं कि आपके नौकरी को भी 20 लाख 25 लाख रुपए में दूसरे राज्यों के लोग सेटिंग गेटिंग से खरीद रहे हैं। आपके बीच आपका नेता है नहीं, आपके जमीन जो है सो कोयला परियोजना में चले गए, आपके जमीन एयरपोर्ट में चले गए,
तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, उन पुरखों का जो बलिदान गया है इस धरती पर, उन पुरखों के पीठ पर जो लाठियां पड़ी है इस झारखंड को अलग कराने के लिए, क्या इसी दिन के लिए झारखंड को अलग कराया गया था? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए, सबको एक बराबर हक और अधिकार मिलना चाहिए। क्या झारखंडियों के साथ ऐसा हो रहा है? हमारी जमीन ली जाती है, हमें मुआवजा नहीं दिया जाता है। हमारे लोग जब आते हैं नेतृत्व करने के लिए तो उनका माखौल उड़ाया जाता है या फिर उन्हें केस मुकदमे की राजनीति से हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इसलिए हजारीबाग की धरती से आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि झारखंड के नौजवानों ने ये जो नई क्रांति की ज्वाला जलाई है, इस क्रांति की ज्वाला को आप लोगों को गांव-गांव तक लेकर के जाना होगा और घर-घर तक लेकर के जाना होगा। और तमाम मंचों से मैंने ये जाकर के ऐलान किया और इस मंच से भी एक बात का ऐलान कर रहा हूं, और मैंने एक बात कहा था बार-बार कि एक ही संदेश बार-बार दूंगा और वही संदेश फिर से दोहरा रहा हूं कि आपके बीच नजर दौड़ाइए कि हजारीबाग के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, पलामू के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, रांची के सांसद राजस्थान से आकर के बने हैं, धनबाद के सांसद बलिया से आकर के बने हैं, गोड्डा के सांसद भागलपुर से आकर के बने हैं और यहाँ पर पलामू के सांसद भी बक्सर से आकर के बने हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या झारखंड की माटी बांझ हो गई है कि अपना नेता नहीं निकाल सकता है? आपको अपना नेता निकालना होगा अपनी धरती से, ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। और लोग ये सवाल करते हैं कि कहां से नेतृत्वकर्ता निकालोगे? हम लोगों ने उन लोगों को बार बार जवाब दिया कि इसी धरती पर अकलूराम महतो पैदा हुए, इसी धरती पर निर्मल महतो पैदा हुए, इसी धरती पर सिद्धू कानू पैदा हुए, इसी धरती पर नीलांबर पीतांबर पैदा हुए, इसी धरती पर शेख भिखारी पैदा हुए, इसी धरती पर नादिर अली पैदा हुए, इसी धरती पर जयमंगल पांडे पैदा हुए। तो इसी धरती पर 81 सांसद और 81 विधायक और 14 सांसद भी निकलेगा, इस बात का आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और ये बात साफ तौर पर आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि हम लोगों को जिस तरीके से इस झारखंड के भीतर एक हिकारत की दृष्टि से देखा गया कि ये नौजवान लड़के क्या कर लेंगे, लेकिन जब तोप चाची की गलियों से निकल करके पूरे झारखंड में जब स्कॉर्पियो की छत पर एक माटी का सपूत दहाड़ने लगा और जब झारखंड की गलियों गलियों में ये क्रांति की आवाज गई तो लोगों ने कहा कि नहीं, इनकी बात में तो दम है, इनकी बात जायज है, ये बात तो सही कह रहे हैं। और उसके बाद आज देखिए कि 2.5 सालों में तमाम जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं का नींद गायब है, वो सोते नहीं है, रात भर जगते हैं। तमाम क्रांतिकारी साथी लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के झारखंड में क्रांति की ज्वाला को जला रहे हैं। लेकिन उन पुलिस महकमे से, षड्यंत्रकारियों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों पर ये बार बार आरोप लगाया गया कि ये आंदोलन सिर्फ एक इलाके में है और एक जाति वर्ग तक सीमित है। हम लोगों ने ये चुनौती पेश किया कि इस आंदोलन को झारखंड के कोने कोने तक लेकर के जाएंगे। और आज की तारीख में आप देखिए कि झारखंड के जिस इलाके में भी सभा हुई वहां पर एक जनसैलाब उमड़कर सामने आया है और लोगों ने ये आरोप हम लोगों पर लगाया था कि ये सिर्फ एक जातीय संगठन बन करके रह गया है। उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आपके सामने दमयंती मुंडा है, आपके सामने फरजान खान है, आपके सामने रिजवान अंसारी है, आपके सामने दिनेश साहू है। तो ये संगठन सबको साथ लेकर के चलने वाला संगठन है, ये कोई जातीय संगठन नहीं है। इस बात का ऐलान करना चाहता हूं। और चाहे हमारे हसन भाई हो, चाहे रतन जी हो, चाहे विजय सिंह जी हो, चाहे मोती जी हो, चाहे मनोज जी हो, चाहे रविशंकर जी हो और चाहे तमाम हमारे साथी हो, इस भाई में इस झारखंड के अंदर भागीदार बनना होगा, क्योंकि इस धरती पर नादिर अली और शेख भिखारी का भी खून बहा है। तो आपको भी सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ, विनोद बाबू के वंशजों के साथ, निर्मल बाबू के वंशजों के साथ झारखंड की इस क्रांति में कदम ताल करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर झारखंड की क्रांति को एक नया आयाम देते हैं और जो 4 बिंदु 5 बिंदु हैं उन सभी पहलुओं पर एक बार अंतिम में आप लोगों का नजर दौड़ा देते हैं कि ये लड़ाई किस बात को लेकर है। पहली लड़ाई इस बात को लेकर है कि झारखंड में स्थानीय नीति खतियान आधारित बने। दूसरी लड़ाई इस बात को लेकर के है कि झारखंड की नियोजन नीति में झारखंड के लोगों को प्राथमिकता मिले। तीसरी लड़ाई इस बात को लेकर के है कि झारखंड में जितने भी जमीन लिए गए उन जमीनों का मुआवजा सही से दिया जाए और पुनर्वास की नीति अपनाई जाए। चौथी मांग इस बात को लेकर के है कि झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है वो समय पर हो और उसका परिणाम समय पर जारी हो और उस पर कोई धांधली नहीं हो।
पांचवी मांग इस बात को लेकर है कि झारखंड में अब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला और ओबीसी बार बार ये बात कहता रहा है कि आबादी के अनुरूप मुझे आरक्षण दो या फिर कम से कम 27% आरक्षण दो। वो आरक्षण का भी हक नहीं मिला और झारखंड के आदिवासी समाज के लोग बहुत बड़ी मांग करते रहे हैं कि हमें सरना धर्म कोड दो। आज तक आदिवासियों को भी सरना धर्म कोड नहीं मिल पाया। तो ये कहना चाहता हूं कि सरना धर्म कोड की मांग के साथ भी हम लोग आदिवासियों की इस भावना के साथ हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ITI के विद्यार्थी मिले थे, वो कह रहे थे कि असिस्टेंट लोको पायलट में सिर्फ 6000 वैकेंसी निकाली गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहता हूं कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी कम से कम 50,000 की वैकेंसी लाइए, तब तो ये लोग लोको पायलट बन पाएंगे। और अंत में ये बात जोड़ना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि झारखंड के अंदर इन मुद्दों आधारित राजनीति नहीं होगी, अगर इन मुद्दों को लेकर सियासत नहीं होगी, इन मुद्दों को लेकर अगर मुखरता नहीं होगी, तो हम लोग ऐसे ही हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। और अंत में ये बात जोड़ देना चाहता हूं कि इन सभी लड़ाई को मुकम्मल करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो चीज है कि अपनी माटी से अपना नेता पैदा करो, बोरो प्लेयर ला करके किसी को मत जिताओ। ये बात का ऐलान यहाँ से मंच के माध्यम से करना चाहते हैं और ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि झारखंड की गलियों से जो ये आवाज एक निकला है, ये आवाज तमाम इलाकों तक जाएगा और झारखंड के कोने कोने में अलग जगाएगा और ये अलग झारखंड में क्रांति की एक ज्वाला के तौर पर सबके बीच पहुंचेगी। तो आज हमारे बीच एक बहुत बड़े शख्सियत इस बीच शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं कि जो स्वर्गीय अकलू राम महतो थे, पूर्व मंत्री, उनके बेटे राजेश महतो जी आज यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय अध्यक्ष जी उनको माला पहना करके आज उनका स्वागत करेंगे। तो मैं उनका इस मंच पर स्वागत करता हूँ, तमाम साथियों का स्वागत करता हूँ, सभी को आभार प्रकट करता हूँ और हमारे बीच जितने भी लोग इस संगठन से जुड़ रहे हैं उन सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। तो क्या इस लड़ाई में आप सब साथ देंगे? आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अपनी माटी से अपना नेता पैदा करोगे या ऐसे ही बाहर के लोगों को पूछते रहोगे? ये सवाल आपके जहन में देना चाहता हूँ। ये आज हमारे बीच शामिल हो रहे हैं और मैं चाहूंगा केंद्रीय अध्यक्ष जी से कि वो भी आ जाए, इन्हें दल में शामिल कराएं। आज राजेश महतो जी जो पूर्व मंत्री अकलू राम महतो जी के बेटे हैं, बोकारो से आते हैं, आज संगठन में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय अध्यक्ष इनको माला पहना रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, जेबी केसेस के इस परिवार में। और इस परिवार की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इस परिवार के भीतर सब गांव भर के लोग हैं, खेत के लोग हैं, खलिहान के लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, किसान मजदूर के बेटे हैं। तो साफ तौर पर यह संकेत है कि झारखंड में गांव-गांव के गलियारे से नेता निकल रहा है। और अब ये कभी मत कहना कि का बाबू नेता बनल जाही, उसको साफ तौर पर कहिए कि हाँ नेता बनतो हमार बेटा भतीजा, ओकरा बनावल भेजबो, अब रोकबो नहीं। ये बात कहिए, राजनीति कोई खराब चीज नहीं है। हम लोग भी पढ़ लिख करके इस सियासत में, इस राजनीति में आए हैं और हम लोग वास्तव में झारखंड के अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आइए मिल करके परिवर्तन करते हैं और राजेश जी का इस संगठन के अंदर स्वागत करते हैं। मेरे छोटे भाई संजय मेहता जी, हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे छोटे भाई झारखंड के मसीहा जयराम महतो जी को कि आपने मुझे आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिए हैं। आपको हम ये विश्वास और भरोसा दिलाते हैं इस हजारीबाग के मैदान में, जिस जगह पर हमारे झारखंडी माताओं बहनों भाइयों का हुजूम आया है, मैं उन लोग सामने शपथ खा के कहता हूं कि आने वाला जो दिन होगा, जिस लड़ाई को इस बोकारो से भोजपुरी और मगही के खिलाफ जो आवाज उठे, आज झारखंड के कोना कोना में ये लड़ाई उठ चुका है। झारखंडियों का अधिकार के लिए मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि इस लड़ाई में यदि मुझे शहीद भी होना पड़ा तो मैं पीछे हटने का कभी काम नहीं करूंगा। इस पार्टी का एक सिपाही बनकर हमारे अगवा जो छोटे भाई हैं जयराम जी, आप आगे बढ़िए, आपके साथ हम खड़े रहेंगे। साथियों, मेरे पिता का नाम अकलू राम है, मेरे पिता का नाम अकलू राम है और मेरे छोटे भाई का नाम जयराम है। तो मैं कौन हूँ? मैं बलराम हूँ।
अरे चक्र चला दीजिए, इस चक्र से झारखंड का भ्रष्टाचारी को मिटा दीजिए। हम लोग आपके साथ हैं मेरे भाइयों, मेरे झारखंडी भाइयों। मेरे पिता अकलूराम महतो जी 1999 में यहाँ आए थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, मगर वो जीत हासिल नहीं कर पाए। आज 99 से लेके आज 25 साल हो गया है। अरे मैं बोकारो संभाल रहा हूँ, उनका बड़ा बेटा हूँ, और मेरे छोटे भाई मेरे संजय मेहता जी है। आप लोगों से हाथ उठा के पूछना चाहता हूँ, क्या खतियान का बेटा सांसद बनाइएगा? क्या संजय मेहता सांसद बनेंगे? तो मैं अकलूराम महतो का बेटा आज झारखंड के, आज हजारीबाग के धरती से यहाँ के तमाम माताओं बहनों भाइयों जो अकलूराम महतो को चाहने वाले हैं, विनोद बाबू को चाहने वाले हैं, निर्मल बाबू को चाहने वाले हैं, ये खतियान का बेटा जीतनी चाहिए। ये जसवंत सिन्हा का बेटा जयन सिन्हा गैर खतियान है। साथियों, सब कोई बोलते हैं हम लोग कि हमें खनिज बचाओ, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ। अरे इसको बचाने के लिए आपके पास हथियार है। वो हथियार आप किसको दे रहे हैं? वो हथियार जो झारखंड का जमीन को लूट रहा है, जसवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा जैसे व्यक्ति को दे रहे हैं। यदि झारखंड को बचाना है तो यहीं से शुरुआत करिए और इस शुरुआत कर दीजिए कि झारखंड में झारखंडी का बेटा जिस दिन संजय मेहता यहाँ से सांसद बनेंगे, ये खेल सेमीफाइनल है, इसे सेमीफाइनल को दिखा दीजिए कि इरादा मेरा क्या है। भाई मेरे, एक छोटा सा हम आपको बात बोल के जा रहे हैं। बिहार और झारखंड एक था तो हम लोग दोनों भाई अलग हो गए। घर में भी हम लोग भाई लोग अलग हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? तो होने के बाद हम लोग दो आंगन को अलग कर दिए हैं, अलग कर दिया ना। तो फिल्म आप लोग देखते हैं ना मेरे नौजवान भाइयों, फिल्म देखते हैं ना? अरे अमिताभ बच्चन का एक फिल्म था जिसमें एक गाना था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही बदनाम है। मेरे जयराम भाई, बदनाम होना नहीं है, मगर जो भी गैर खतियानी आएगा आपके गांव में कि मुझे वोट दो भाजपा और कांग्रेस से, तो सीधा बोलिएगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं इस तमाम जो बैठे हैं हमारे बहने, हमारे भाइयों, जितने भी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तमाम लोगों को हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि इस धरती में, हजारीबाग के धरती में जो हमें सम्मान दिए, इस सम्मान के लिए हमारे छोटे भाई आर्यकांत मेहता जी, संजय मेहता जी को हम आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय खतियानी, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। संजय मेहता जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम बाबू जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद। आपका सांसद कैसा हो? संजय मेहता। आपका सांसद कैसा हो? संजय मेहता। जय झारखंड, जय। बहुत बहुत धन्यवाद।